रीवा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय द्वारा वर्ष 2025-26 में की गई आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। समाजसेवी अशोक कुमार मिश्रा ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज कराते हुए भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितता, भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रिया के बजाय कथित रूप से मनमानी ढंग से की गई है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि नियुक्त कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है तथा उनके वेतन से बिना स्पष्टीकरण की कटौती की जा रही है, जिससे कर्मचारियों का आर्थिक शोषण हो रहा है। समाजसेवी अशोक मिश्रा ने कलेक्टर से पूरे भर्ती प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा कर्मचारियों का बकाया वेतन तत्काल दिलाने की मांग की। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करेगा, बल्कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारों और उनके हितों की सुरक्षा पर भी गंभीर चिंता उत्पन्न करेगा। फिलहाल ये शिकायत जांच के स्तर पर है। संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आप जनसुनवाई में शिकायत करने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की जो भर्ती हुई है उसमें कुछ विसंगति है या वेतन में विसंगति आ रही है, क्या है पूरा मामला बताइए विस्तार। सबसे पहले तो आप सीढ़ी में जाइए। जब आउटसोर्स का यहाँ माने टारगेट सोसाइटी का यहाँ जन्म होता है तो वहीं से इन्होंने भ्रष्टाचार करना चालू किया है। इनको अनियमितता पूर्वक इनको टेंडर दिया गया है। जिन कंपनियों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार है उनको तुम ही सिद्ध कर रहे हो, तो उसको टेंडर देने का उनकी निविदा कैसे पास की हो। पहली बात तो ये 40 लोगों की क्षमता जिस टारगेट सर्विसेज की है उसको 1000-1500 कर्मचारियों को टेंडर आपने किस शर्त पर दिए, पहले ये बात बताओ। दूसरी चीज, आज मेरे साथ 2 महीने से करीबन 100 लड़के आ रहे हैं, हर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आते हैं। उनका 12,000-14,000 वेतन की जगह में 9,000 वेतन दिया जाता है, 8,500 वेतन दिया जाता है। 10-20% ऐसे कर्मचारी है कि उनको आज तक 1 रुपए की नसीब नहीं हुई है। 8-8 महीने ड्यूटी दे चुके भाई साहब। तो ये बताइए कि अगर वो संपन्न घर से होते, अच्छे घराने के खाते पीते होते, क्या वो आउटसोर्स की नौकरी करते। व्यवस्था निरीह है, गरीब है बेचारे, जो इस आउटसोर्सिंग कर्मचारी में अपना वो दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और उनको क्या मिल रहा है 12-14। तो श्रीमान जी, अगर अधिकारी आप कलेक्टर महोदय बैठे हैं, आज 1 महीने 2 महीने से लगातार हम जनसुनवाई में लेटर दिलवा रहे हैं, सीएमएचओ को सूचित कर रहे हैं, आपके आयुक्त महोदय को सूचित कर रहे हैं, जेडी को सूचित कर रहे हैं, तो कोई भी कर्मचारी अधिकारी देखने के लिए तैयार नहीं है कि इन गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आखिर कौन देखेगा इस सिस्टम को, कौन सुधारेगा। आप 2 महीने से लगातार हाँ मैंने खुद देखा है, समाचार भी अभी आश्वासन अधिकारियों से कुछ मिला, किसी से मुलाकात? आश्वासन है इस बार लास्ट मेरा जनसुनवाई में, अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर इसमें निराकरण नहीं किया जाता है तो अगले सोमवार को हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तभी हमको न्याय की उम्मीद है। यहाँ से हार भी चुके हैं। जिस तरह से अब एक पत्रकार को अगर इस स्थिति में आना पड़े कि वो खुद शिकायतकर्ता बने, जो खबर बनाता है वो आज खुद खबर बन रहा है भैया, आज इसको आप क्या मानते हैं? सरकार का ये कौन सा रवैया है? बिल्कुल सब ये मिले जुले हैं। देखिए, हम क्लियर आपको बता रहे हैं, टोटल सिस्टम मिला हुआ है। अगर अच्छे तरीके से जांच कर दी जाए तो टारगेट सिक्योरिटी सर्विसेज को कोई और सीएमएचओ कार्यालय में बैठा अधिकारी चला रहा है, ना कि टारगेट सिक्योरिटी के संचालक चला रहे हैं। इसका मैं दावे के साथ आपसे वो कर रहा हूं कि अगर अच्छे से जांच कर दी जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारी उसमें सम्मिलित पाए जाएंगे। इनके कई सारे जो निविदा भी देते हैं ये लोग, इनके स्वयं की संस्थानें हैं। ये अभी जिस तरह से बगल में हो रहा है, आपके क्षेत्र से ही आए हैं, क्या आपको सरकार की इस जनसुनवाई पर भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है, ये सब नाम मात्र की है, हवा हवाई है। ये हम पब्लिक को चूस रहे हैं, टैक्स हम लोग पे करते हैं। हम 1 रुपए किलो का नमक आज 90 रुपए 100 रुपए के खरीदने के विवश है, लेकिन कौन सुनने वाला है। और बाकी तो आप से पूछ लीजिए। जो आपने बताया है, मैं खुद एजेंसी संचालक हूँ, मैं आउटसोर्सिंग फर्म संचालित करता हूँ, साथ में भूतपूर्व सैनिक भी हूँ और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करता हूँ। जो भाई साहब टारगेट की बात बता रहे हैं, टारगेट ही नहीं, टेंडर जिला अस्पताल रीवा का टेंडर सीएचएमओ कार्यालय डायरेक्ट वर्क ऑर्डर नहीं कर सकता है। वो बड़ा हॉस्पिटल है, उससे सीनियर अस्पताल है। सीएचएमओ कार्यालय यदि कोई टेंडर करता है तो उसको जिला अस्पताल वर्क ऑर्डर कर सकता है उस एजेंसी को।
जिला अस्पताल जिस एजेंसी को कार्य देती है उस एजेंसी को सीएचएमओ कार्यालय कभी बरकाडर किसी भी नियमों के तहत नहीं कर सकता है। और ये खेल आज से नहीं खेला जा रहा है, ये जितना भी है वहां एक तराजू है सीएचएमओ कार्यालय और सिविल सर्जन में। तो पार्टियां बैठती हैं, जो जितना जिसका वजन भारी है उसी को टेंडर अवार्ड होता है। वजन अच्छा खासा पैसे लेते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए दीजिए, काम लीजिए। एजेंसियां देती हैं। कौन लेता सीएचएमओ लेते हैं, सिविल सर्जन लेते हैं, अन्य अन्य लोग लेते हैं। स्टोर पे बैठा एक बाबू 5-5 लाख रुपए की डीलिंग करता है जिला अस्पताल और सिविल सर्जन कार्यालय पर। और तो टेंडर होता होगा नहीं, टेंडर हुआ है मेरा, ये टेंडर हुआ है ये अभी तत्काल में। EL1 कंपनी को जो कि गलत रेट दिया है उसको उठा करके और EL1 कर कार्य आवंटित कर दिया। जेयूस इंटरप्राइजेस कटनी की कंपनी थी जिसकी दर कम थी, इसने विसंगति की थी, इसका बाहर किया जाना चाहिए था। श्रम नियम कहता है इसको पात्र नहीं किया जाना चाहिए था। जब ये रेट पर बाहर हो गई तो EL1 मेरी फर्म हुई प्रबल सर्विसेज, ये आगे बढ़ गई तो मुझे छोड़ करके और प्रथम नेशनल सिक्योरिटी को 5 लाख रुपए लेकर काम दिया है। 5 लाख रुपए लेकर के काम दिया है। काम किस लिए दिया है मैंने लिखा है, काम उनको इसलिए दिया है उक्त फर्म का वर्ष 2022-23 के 2 माह का भुगतान लगभग 20 लाख रुपए वित्तीय अनियमितताओं के कारण सिविल सर्जन कार्यालय रीवा द्वारा रोका गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टोर तथा सिविल सर्जन द्वारा प्रथम नेशनल सिक्योरिटी के साथ 50% की रिश्वत तय कर रुकी हुई राशि निकालने की योजनाबद्ध तरीके से अपात्र होने पर भी कार्य दिलाया गया है। 3 वर्ष पूर्व का लगभग 15 से 20 लाख रुपए है, उसको कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद ये देखिए कार्यादेश किया है 16/7/2026 को। अभी तक सिविल सर्जन द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। टेंडर ऑनलाइन किया गया, आज तक ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। फर्म ने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि मैं कहीं से ब्लैक लिस्टेड नहीं हूं। स्वतः सिविल सर्जन कार्यालय से उसको निष्कासित किया गया है। ये पत्र मेरे पास है। ये दिनांक 18/7/23 को सिविल सर्जन कार्यालय अधीक्षक रीवा मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट व दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यादेश जारी न होने का पूर्ववर्ती सिविल सर्जन के कार्यादेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, सीएचएमओ कार्यालय से निरस्त किया जाता है। अतः उक्त संदर्भित आदेश आज दिनांक 30/6/2023 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। हाई कोर्ट दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु 20 जुलाई 2023 को पिटीशन नंबर ये 20/583/2022 के तहत इसको टर्मिनेट कराती है। इसी कंपनी को जिसको दिया है शपथ पत्र झूठा लगाया है, उसके डायरेक्टर और संचालक 29/5/2025 को FIR थाना राजगढ़ में दर्ज। भ्रष्टाचार 15,82,469 रुपए का। इसके बाद ये देखिए, ये सिविल सर्जन कार्यालय जिला अस्पताल रीवा का है जहां अभी कार्य दिया गया है। अतएव अनुरोध है मेसर्स प्रथम नेशनल सिक्योरिटी को इंदौर साफ सफाई एजेंसी जिला चिकित्सालय रीवा को नियमों का पालन न करने पर श्रमिकों का शोषण किए जाने के कारण ब्लैक लिस्टेड किया जाना प्रस्तावित है। ये सिविल सर्जन पत्र भेज रहा है। देखिए, इससे पूर्व में 8 पत्र भेजे गए हैं, भुगतान न चलिए समझिए अभी आप क्या चाहते हैं। मैं इस पे उच्च स्तरीय जांच चाहता हूं। आज दिनांक तक की समस्त निविदाएं भ्रष्टाचार से पूरी लोथ-प्रोत है। आपका आरोप गलत नहीं है। आपका आरोप जिस एजेंसी पर लगाया जा रहा है वह मैं पात्र था, मेरी फर्म EL1 थी और मेरा काम छीनते हुए और भ्रष्ट एजेंसी को दे दिया। इनको चाहिए सामने वाली चोर एजेंसी जो चोरी करके कर्मचारियों के कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो पैसा इनको अच्छा पैसा देते हैं उसको एजेंसी अलॉट करते हैं और फिर जो कार्य करते हैं उसमें जो परसेंटेज होता है इनको परसेंटेज चाहिए। 10%, 7%, 20% की राशि इनकी फिक्स होती है और जांच कराई जाए। आप ये बताइए कि 0% सर्विस चार्ज है, एजेंसी का 0% सर्विस चार्ज है, वो 5-5 लाख रुपए की रिश्वत दे रहा है, कहाँ से दे रहा है? 10-10 लाख रुपए की कलेक्टर महोदय ने क्या बोला? कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि जांच कराएंगे, पर मुझे अपेक्षा नहीं है। हजारों आदमियों को आश्वासन दिया है कलेक्टर महोदय ने। अन्य लोग काम करते नहीं, एकलौता कलेक्टर कार्य करने से कहाँ जांच करेगा? एक अकेला कलेक्टर।
ठीक। कहाँ कहाँ जांच कर सकता है? ठीक, नाम बता दीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा।